हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। एसएससी सीजीएल 2020 के लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के सेट नंबर 22 चल रहा है। ये कब आया था? 16/08/2017 सिर्फ 3 के पेपर है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लिया करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 80? मतलब 60 और 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है जो कि अभाज्य संख्या है, तो उनको जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 60 से 80 तक कितना होता है सर? 61, 67, 71, 73, 79। कुछ छूट गया? नहीं सर, कुछ नहीं छूटा। 79 होगा, 73 फिर से लिख लिया। 9 3 9 3 12 एकम 13, 13 और 7 20 और एकम 21, कैरी फॉरवर्ड 2, 6 6 12 2 12 2 14, 14 और 7 21, 21 और 7 कितना होता है? 28, 28 और 7 कितना होता है? 35, 351 आ गया आपका आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हम लोग क्यों 2017 से स्टार्ट किया? अब सभी का दिमाग में लगेगा कि सर 2017 से क्यों? क्योंकि इसके बाद हम लोग टीयर 2 का पेपर करने वाले हैं। उसके पहले थोड़ा सा ये गतिविधियाँ चेंज कर लिया करो कि टीयर 1 का क्वेश्चन कैसे होता है। इसके बाद टीयर 2 का क्वेश्चन आएगा और आपको अगर टीसीएस के पूछे गए सारे क्वेश्चनों के सवाल, सारे क्वेश्चनों का सवाल क्या होता है सर? टीसीएस के द्वारा पूछे गए सारे सवाल अगर चैप्टर वाइज चाहिए तो किस तरीके से चाहिए। ठीक है, ये मैं हर सेट में पूछ रहा हूँ ताकि आप सब लोग कमेंट करते रहें कि वो सिंगल वीडियो में चाहिए या फिर यानी कि वन शॉट में चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि नहीं सर हर एक को एक एक अलग अलग वीडियो बना दीजिए, मतलब एक क्वेश्चन एक वीडियो में रहेगा। ठीक है, जैसे हमारा आता है अभी प्रीवियस ईयर 1999 से लेके 2016 तक जैसे वीडियो आता है वैसे ही टीसीएस वाले भी करवा दो। तो आपको क्या लिखना है कि प्रीवियस ईयर टीसीएस क्वेश्चन वन शॉट, या फिर प्रीवियस ईयर टीसीएस क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन वीडियो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में भर देना लिख के। जैसे ही ये थोड़ा सा सेट खत्म होते जाएगा हम तुरंत अपलोड करते रहेंगे। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हालांकि 2017 का क्वेश्चंस बहुत फ्लक्चुएट आया था, किसी सेट में बहुत अच्छा आया था, किसी सेट में बहुत टफ आया था। ठीक है, उस टाइम पे तो नॉर्मलाइजेशन नहीं था, हालांकि नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत डमाडोल बज रहा है। तो उस टाइम भी अगर नॉर्मलाइजेशन रहते तो किसी सेट का बहुत फायदा होता, किसी सेट का बहुत नुकसान होता। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ना रहने के कारण भी किसी किसी सेट में बहुत टाइम लगा था स्टूडेंट को, और किसी किसी सेट में बहुत जल्दी हो गया था। ठीक है, जैसे पिछला दिन का जो सेट था कितना ईजी था। हम लोग लगभग 25 क्वेश्चंस को 28 से 30 मिनट्स के आसपास हमने कर लिए थे। ठीक है, एक सेट लगा था क्या 50 मिनट के आसपास भी एक सेट समझाने के लिए लग गया था। अगर समझाने का 50 मिनट लग रहा है तो आपको 25 क्वेश्चन में 30 से 35 मिनट तो जरूर लगा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में। ए एंड बी हैव टू टाइप ए बुक टुगेदर कंटेनिंग 120 पेज। ठीक है, ए टेक्स 9 आवर्स टू टाइप 36 पेज एंड बी टेक्स तो 5 आवर्स टू type 40 pages. A typed first 60 pages alone and the last 60 pages were typed by A and B together. How much time will be taken to type the complete book? ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से सुनना। सर 9 घंटे में A टाइप कर लेता है 36 पेज, तो 1 घंटे में कितना करते हैं सर? 4 पेज। A 1 घंटे में 4 पेज करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से B कितना करते हैं सर? 1 घंटे में B 1 घंटे में करते हैं 5 8 40। ठीक है, 5 8 40 पेज। ठीक है, 40 पेज करते हैं 5 घंटे में, 1 घंटे में 8 पेजेस करते हैं। देखो फास्ट 60 पेज अगर ए अलोन टाइप कर रहा है तो 4 पेज के औसत से कितना लगेगा? 4 एकम 4 और कितना होता है? 5 6 4 5 20, तो 15 घंटा लग रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। दोनों ने अगर 1 घंटा करके टाइप किया तो इन्होंने 4 पेज, इन्होंने 8 पेज, मतलब 12 पेज टाइप किया। अब देखो बाकी बचा हुआ 60 पेज को 12 पेज के औसत से कितना टाइम में प्रिंट टाइप हो जाएगा सर? 12 5 60 होता है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? यहाँ पे 15 घंटा प्लस 5 घंटा, तो क्या हो गया सर? 20 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसमें दुविधा क्या होता है, हम लोग एफिशिएंसी में इतना ज़्यादा घुल जाता है, एफिशिएंसी से करो क्वेश्चन जल्दी होता है, एफिशिएंसी से करो क्वेश्चन जल्दी होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं? 4 और 8 का ऐसा गुना कर देता है, 4 × 8 अपन 4 + 8। ठीक है, आप लोग ये गलती मत कर देना, ये बहुत सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि अगर आप 4 पेज टाइप कर रहे हो और आपके दोस्त 8 पेज टाइप कर रहा है तो दोनों ने मिलकर 12 पेज ही टाइप करोगे, कम पेज नहीं टाइप करोगे। क्योंकि ये जमीन जूतने वाला काम नहीं है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है टाइपिंग का काम है। दोनों का अगर फ़र्क समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये कभी कभी गलती हो जाता है,
हम समझते हैं कि आपसे गलती कैसे होता है, तो इसीलिए मैं आपको मेंशन करते करते जाता हूँ कि ये गलती आपसे हो सकती है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ABC is a right angle triangle in which angle A 90 degree, AB equals to 5 centimeter, AC equals to 12 centimeter. What is the approximate volume of the double cone formed by rotating the triangle about its hypotenuse? अच्छा ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अगर ये हाइपोटेन्यूज हुआ तो हम लोग 90 डिग्री को क्या इस तरीके से दर्शा सकते हैं? हाँ सर, इस तरीके से दर्शा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा एंगल को, थोड़ा सा ट्रायंगल को समझते हैं कि इस तरीके से हो सकता है। हाँ हो सकता है। इसको अगर हमने रोटेट करने की कोशिश किए तो क्या हो जाएगा सर, ये थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा। ये वॉल्यूम एक कोण, कितना कोण आ रहा है, शंकु कितना हो रहा है सर, घुमाने पर जो शंकु बनता है वो 2 बनता है, ठीक है। ये एक आता है, ये एक आता है। तो एक काम करो, ध्यान से समझो। क्या एक काम करे सर एक काम करो, इसका हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या है पहले समझता है। ए बी दिया हुआ, ए बी सी कहाँ पे राइट एंगल है, एंगल ए पे राइट एंगल है, ठीक है। तो ये ए, ये बी लिख सकते हैं और ये सी लिख सकते हैं। हाँ, अब ए बी बराबर 5 दिया हुआ, ए सी बराबर 12 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ध्यान से देखना, 5 12 13 आ गया। अब देखो ए बी सी का एरिया बराबर, ए बी सी का एरिया बराबर क्या होता है सर, एरिया ऑफ ए बी सी। देखो सर, ए बी सी का एरिया हुआ सर हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी, क्योंकि ये 90 डिग्री है, हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाता है सर, 5 12 60 इंटू 2 मतलब हाफ, मतलब 30 आ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग ये पॉइंट को, अगर हम लोग ये पॉइंट को ओ पकड़ ले, अगर हम लोग ये पॉइंट को ओ पकड़ ले, कहाँ पे, ए ओ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। तो ए ओ का लेंथ निकालना है, तो हाफ इंटू 13 इंटू ए ओ बराबर कितना आ गया सर, ये भी तो 30 है क्योंकि एक ही तो ट्रायंगल था। हाँ सर हो गया। तो ए ओ का लेंथ कितना हुआ सर, 60/13 हुआ। हाँ सर हो गया। क्या ये रेडियस है? हाँ सर रेडियस है। तो ध्यान से देखना, तो हमें क्या मिल जाएगा सर हमें मिल जा रहा है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, और सॉरी ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, हाफ क्यों होगा सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या है सर इसका एच है आपका सी ओ, ठीक है। इसका एच है, पहले का एच है, सी ओ पकड़ लेते। ये जो कोण मिला या फिर शंकु मिला, इसका हाइट है पहले सी ओ और इसका हाइट है बी ओ, ठीक है। प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी ओ लिख सकते हैं हम लोग। हाँ सर लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ लेते, तो सॉरी ये हाफ क्यों कर रहे हैं सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर जो होता है, गलती हुआ। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सी ओ प्लस बी ओ बराबर सी बी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना सर, पाई को लिख ले तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर आपका ए ओ, ठीक है। ए ओ बराबर आर है रेडियस, तो 60/13 इंटू 60/13 इंटू सी बी का लेंथ कितना हुआ सर, 13 है। तो 13 13 कट गया। हमें ये लगभग निकालना है। हाँ सर निकालना है। तो 3 20 60, ठीक है। तो यहाँ से गुना कर लेते हैं पहले, 13 7 91, ठीक है। 13 7 91, ऊपर कितना हो रहा है सर 22, ऊपर हो रहा है 22 इंटू 60 इंटू 20, ठीक है। हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, इसको 90 ले लेते हैं, तो 0 0 कट गया। 3 3 9, 3 दूना 6, तो 3 से आ जाता है, 3 7 21 कर लेते, 7 दूना 14 दूना 28, तो 280 के आसपास, 280 के आसपास वैल्यू कौन सा, 290 हो जाएगा आपका आंसर। ओके सर, समझ में आया। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा था, क्योंकि ये रेडियस आप अगर इमेजिन कर पाए, क्योंकि ये अगर रेडियस आपने इमेजिन कर लिए तो फिर आपका हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार आप घुमा रहे हो। एक होता है परपेंडिकुलर के अनुसार घुमा रहे, दूसरा होता है बेस के अनुसार घुमा रहे। तो जिसके मतलब एक्सिस जो होता है, जिसके कारण आप घुमा रहे हो, तो उसके अनुसार आपका शंकु का लेंथ या फिर हाइट चेंजेस होता है, ठीक है, या फिर रेडियस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A trader allows a discount of 15% on a trolley bag having list price of 1360, 1360 रुपये उनके मार्क प्राइस था, या फिर बोल सकते हो लिस्ट प्राइस था, उसके ऊपर लगाया गया था, ठीक है। तो उसके ऊपर कितना प्रतिशत छूट दिया, 15%, उससे भी उनको 15.6% का प्रॉफिट हुआ। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सर ध्यान से सुनना, ट्रॉली बैग, सॉरी ध्यान से सुनना, 1360 में अगर लीस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1360, उसमें अगर डिस्काउंट दे रहे हो कितना, 15% का, मतलब सर 85/100 इस प्राइस में आप बेच रहे हो।
इससे क्या हो जाता है सर, इससे भी उनको प्रॉफिट होता है। तो देखते हैं 5 दूना 7, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 6 7 8, 5 7 35, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 8 16, तो 68 इंटू 17, 68 इंटू 17 रुपीज़, ठीक है। इसको हम गुना नहीं करेंगे गधे की तरह, ध्यान से सुनना, इसको हम गुना नहीं करेंगे। अब देखो सर गया कि इनको इनसे या फिर बोल सकते हो इससे क्या हुआ, उनको प्रॉफिट हुआ कितना 15.6, मतलब किसी का ऊपर 15.6% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना होता है सर, उसका सेलिंग प्राइस आता है 115.6%, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 68 इंटू 17 बराबर इंटू 100 अपॉन 115.6, ठीक है। पॉइंट को हटाते तो 0 करते हैं, तो ये किससे कटेगा सर, 4 एकम 4, 4 7 28 आ रहा है, 4 दूना 8, 9 9 9 10 11, 4 दूना 8, 9 10 11, 3 4 8 32, अच्छा 4 9 36, अच्छा 17 से कट गया 289। देखो सर 1000 रुपीज़ का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। वेट के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए मैन broke the diamond, अच्छा broke the diamond accidentally and the 3 pieces of the ratio 3:5:7 thus lost 42,600. what is the original price of the diamond? अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनना, हमें क्या मिला सर, प्राइस ऑफ ए डायमंड इक्वल्स टू उनका किसके साथ सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट के साथ। अगर ध्यान से सुनो, रेशियो में कितना रेशियो में टूटा 3:5:7, तो टोटल कितना था 5 3 8 8 7 15, ठीक है। तो 15 था, तो हम लोग एक काम करता है, इसको 1 से गुना कर लेते हैं। तो 3x था पहले एक वेट, और 5x टूटा और 7x टूटा, और ये 15x था, पहले इनिशियली 15x था, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब देखो सर पहले डायमंड का वेट कितना था, वैल्यू कितना था सर, ये वैल्यूएशन लिख लेते हैं। वैल्यू बराबर सर 15x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 15x का होल स्क्वायर के साथ सर, क्यों, क्योंकि देखो लिखा हुआ है वेट के स्क्वायर के साथ, ठीक है। जो हीरे की कीमत उनके वजन के वर्ग के सीधे समानुपातिक होती है, ठीक है। तो यहां से मतलब क्या होता है, इनके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो ध्यान से, पहली वाले के वैल्यूएशन क्या हो जाएगा सर, पहले वाले का वैल्यूएशन आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3x का होल स्क्वायर, और दूसरे वाले का वैल्यूएशन कितना आ जाएगा सर 5x का होल स्क्वायर के साथ, बराबर सर तीसरे वाले का क्या हो जाएगा सर, तीसरे वाले का 7x के होल स्क्वायर के साथ वैल्यूएशन समान होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, v बराबर हम लोग लिख सकते हैं k इंटू 15 15 225 एक्स स्क्वायर। अगर ये जो वेरिएशन है या फिर बोल सकते हो ये जो प्रोपोर्शनेट है उसका कांस्टेंट हम लोग k ले रहे हैं, तो v1 के साथ क्या हो जाएगा सर k इंटू 9x स्क्वायर। सिमिलरली v2 के साथ k इंटू 5 5 5 25 एक्स स्क्वायर। इसके साथ क्या हो जाता है सर k इंटू v3 इक्वल्स टू k इंटू ये था v2 था, और v3 इक्वल्स टू k इंटू 7 7 49 एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो हमें क्या मिला सर, k इंटू 225 एक्स स्क्वायर पहले से था। अब क्या हुआ सर, 9 और 25, 25 और 9 कितना होता है 34, 34 एंड 49 कितना होता है 34 एंड 49, 9 4 13, मतलब सर 43 और 40 कितना होता है सर 43 और 40 83, तो 83 एक्स स्क्वायर, ठीक है। कितना लॉस हुआ वेट में सर, देखो इतना k इंटू इतना था पहले, इतना अभी लॉस हुआ, तो कितना होता है 3 2 5 8 4 12, मतलब 142 एक्स स्क्वायर लॉस हुआ सर। 142 एक्स स्क्वायर के बराबर या फिर बोल सकते हो के एक्स स्क्वायर के बराबर हमें क्या मिला सर 42600 मिला। तो यहाँ से क्या आ जाता है, के एक्स स्क्वायर के वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो कितना आता है 42600 अपॉन 142, तो 142 के 3 गुना होता है तो 300, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये 300 है। अब देखो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा सर, यही तो निकालना है ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड। तो हमें कितना निकालना है सर, के एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 300, और वैल्यू कितना था सर, इसका वैल्यू था 225 इंटू के एक्स स्क्वायर, मतलब इंटू 300, तो कितना होता है 0 0 5 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 दूना 6 कम 7, 3 दूना 6, तो 67500। कहाँ है ऑप्शन, देखो 3 नंबर पे है ऑप्शन। ओके सर, समझ में आया, क्योंकि वो तीनों मतलब 3 रेशियो में तोड़ दिए थे, तो उससे क्या हुआ उनका वेट घट गया, नहीं वेट का रेशियो प्रोपोर्शनेट घट गया, जिसके कारण से उनको लॉस हुआ कितना 42,600। तो उसी के हिसाब से हमने हिसाब लगा लिया कितना प्राइस का ओरिजिनल था 67500 के था। इसीलिए किसी चीज़ को तोड़ना आसान होता है, उसको जोड़ना नहीं। अच्छा कहाँ से कहाँ एग्जाम्पल दे रहे हो, जैसे मिलता है ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेट मिल जाए
मोटिवेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The average weight of 100 students is 32 kg. The average weight of first 49 student is 30 kg and that of the last 50 student is 34 kg. What is the weight of 50th student? ध्यान से सुनना, 100 स्टूडेंट का कितना था सर 32 kg. एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 49 स्टूडेंट सर पहले 49 स्टूडेंट का 30 kg, लास्ट 50 स्टूडेंट का 34 kg. ठीक है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द 50th स्टूडेंट? अब सर ये तो गुना करना पड़ेगा या फिर किसी और तरीका निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते थे, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर हमने गलती से ये 50 स्टूडेंट का ही पकड़ लेते हैं तो पहले 50 स्टूडेंट का ही पकड़ लिए तो 30 पकड़ लिए। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये ओरिजिनली 49 स्टूडेंट का 30 था, 49 स्टूडेंट का 30 था, हमने 50वें के वही 30 पकड़ लिए। ठीक है, 50वें के कितना 30 पकड़ लिए। देखो 100 स्टूडेंट का कितना है सर 32 एवरेज है, तो इनका कितना होना चाहिए था सर 32, 2 कम नहीं ज़्यादा होना चाहिए। कितना जानेगा 50 जानेगा तो 50 दूना 100 ज़्यादा होगा। इनका कितना होना चाहिए सर 34 मतलब 34 सर 34 मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है सर 2 ज़्यादा हो रहा है, तो 50 दूना का 100 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से प्लस होना चाहिए था, ये माइनस होना चाहिए था, तो काट दिया तो 0 आ गया। तो देखो आ गया हमारे पास कि हमने गलती से 30 पकड़ लिए थे और आंसर भी आ गया 30, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये सही से ही भरमान हो जा रहा है, क्योंकि 32 अगर हमने एवरेज मान लिया तो इसमें डेविएशन कितना होता है 0 डेविएशन, और 50 स्टूडेंट का हमने 30 मान लिए थे तो 30 का कितना है सर 2 डेविएशन हो रहा है, तो प्लस 100 करना पड़ेगा सर, प्लस 100 करते हैं तो कितना आता है सर 100 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर -100 करना पड़ेगा, तो दोनों कट गया तो 0 आ गया टोटल डेविएशन। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि 50वें स्टूडेंट का 30 है। ठीक है, ये आप नॉर्मल जो तरीका होता है गुना करके वो करना कितना टाइम लगता है और ये प्रोसेस से करना कितना टाइम लगता है देख लेना। ठीक है, इसका कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो इसका भी तोड़ निकाल देंगे और समझा देंगे कि किस तरीके से ये आसानी से होता है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। By selling 90 pens for ₹80, a man loses 20%. What should be the selling price of 90 pens for 20% profit? ध्यान से सुनना, 90 पेन को 80 रुपीज़ में बेचा तो 20% लॉस होता है सर। 20% लॉस मतलब सर 90 पेन्स का प्राइस है 80, तो 20% का लॉस बराबर कितना हो जाएगा? ओरिजिनल प्राइस होना चाहिए 100/80। क्या ये होना चाहिए था? हाँ सर होना चाहिए था। तो 90 पेन का सीपी इतना होना चाहिए था, 80 कट गया 100 होना चाहिए था 90 पेन का सीपी। अब देखो सर ऑफ 90 पेन्स 20% प्रॉफिट में बेच रहे हो, मतलब सर 100 का 20% प्रॉफिट मतलब सर 120 में बेचोगे। क्या आपको ये नहीं पता है? हाँ सर पता है। तो 90 पेन को कितने में बेचोगे? 120 में, तब जाके आपको कितना प्रॉफिट होगा? 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Raman spends 80% of his income if his income is increased by 25%, then and the expenditure increased by 10%, then what will be the percentage increase in his savings? ध्यान से सुनना, रमन 80% क्या करता है इनकम में, ऑफिस इनकम रमन स्पेंड्स, अच्छा 80% स्पेंड करता है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 25%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज? अच्छा ठीक है, हमें क्या मालूम है सर? इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स बोल सकते हैं। हाँ सर बोल सकते हैं। अब इनकम में कितना बढ़ोतरी हुआ सर? 25%। इनकम में बढ़ोतरी कितना हुआ सर? 25%। मतलब अगर हम लोग इसको इनकम को 100 पकड़ ले तो अभी कितना बन गया सर? 125 बन गया। ध्यान से सुनना, अगर इनका 100 पकड़ ले तो इसको 125 बन गया। पहले एक्सपेंडिचर कितना था? 80 था। सेविंग्स कितना था? 20 था। देखो सर एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी कितना हुआ? 10% का बढ़ोतरी। तो इसमें क्या इंक्रीज हुआ था? इनकम में 25 बढ़ोतरी हुआ था। इन एक्सपेंडिचर में 10% बढ़ोतरी मतलब 8 बढ़ा। तो सेविंग्स में कितना बढ़ेगा सर? सेविंग्स में होना चाहिए 25 - 8, तो कितना होता है सर? 8 से 8 7 15, तो 17 बढ़ेगा। क्या ये 17 आपके 20 में बढ़ेगा? हाँ सर 20 में बढ़ेगा। कितना प्रतिशत बढ़ेगा? इंटू 100, तो 20 5 100 होता है, 17 5 85% का सेविंग्स में इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या मैंने आपको समझा पाया? एक बार फिर से समझते हैं, ये बहुत आसान सा सवाल है। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, हमने क्या पकड़ लिया था? इनकम 100 था, एक्सपेंडिचर 80 है, सेविंग्स 20 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 25 इंक्रीज हुआ किसमें सर? इनकम में 25 इंक्रीज हुआ। एक्सपेंडिचर में कितना हुआ? 8 रुपये इंक्रीज हुआ। तो सेविंग्स में कितना हो जाएगा सर? 17 रुपये का बढ़ोतरी होगा। अगर 17 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है बराबर किसके ऊपर हो रहा है? 20 रुपये के ऊपर। कितना प्रतिशत हो रहा है? इंटू 100 हो रहा है। तो आंसर कितना आ गया सर? 85%। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
ए मैन मेड कितना 4 ट्रिप्स करता है, ठीक है, जो इक्वल डिस्टेंस का है। ये समझो, ये बहुत आसान है, ठीक है, आपको थोड़ा सा धुंधला करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। ही स्पीड ऑन द फर्स्ट ट्रिप वॉज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उसके बाद इन ईच सब्सिक्वेंट ट्रिप ही स्पीड वॉज हाफ ऑफ द प्रीवियस, मतलब उनका पहले गति है कितना 60, उसके बाद हर एक जो ट्रिप है उनमें क्या होता है आधा हो जाता है, मतलब 60 के बाद 30, 30 के बाद 15, 15 के बाद 7.5 हो जाते हैं उनका स्पीड, ठीक है, 4 ट्रिप किए ना। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? सर एवरेज स्पीड क्या होता है? सर हमें मालूम है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस को 4x पकड़ ले, मतलब हर एक का x करके, तो 4x अपॉन टोटल टाइम में क्या आ जाएगा? सर x किलोमीटर जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, प्लस x किलोमीटर जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, प्लस x किलोमीटर जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, प्लस x किलोमीटर जाते हैं 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो हम लोग 60 को एलसीएम ही कर लेते हैं ना। हाँ सर 60 एलसीएम हो गया। अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ से क्या आता है सर 6 10 60, तो 10 60 के 60 ही रहेगा, 30 दूना 60 तो 2x आएगा, 15 चौके 60 तो 4x आएगा, और 7.5 8 जस 6 तो 8x आएगा। सर ऊपर का 4x तो उसको रखो ना, कौन मना कर रहा है। अब देखो सर क्या होगा, सर 4x इंटू 60 आ जाएगा, अपॉन नीचे आता है 8 चौके 12 2 14 एकम 15x, ठीक है, तो क्या हो जाता है x कट गया, 15 चौके 60 तो 4 चौके 16 आ जाता है आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आदमी की औसत गति क्या हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट किलोमीटर पर आवर, मतलब सॉरी सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, Rohan borrowed a certain sum of money at simple interest. The rate of interest was 3% per annum for first 3 years, 4% per annum for next 5 years, and 6% per annum for next 7 years. If he paid rupees 2059 as interest, then what is the sum borrowed in rupees? ध्यान से सुनना, रोहन ने क्या किया, certain sum of money at a simple interest borrow किया, ठीक है। The rate of interest was 3% per annum for first 3 years, 3 साल के लिए, 4% पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 उसके बाद 5 साल के लिए, ठीक है, और 6% पर annum फॉर 7 ईयर्स, उसके बाद नेक्स्ट 7 ईयर के लिए। इफ यू पेड 2059 एज इंटरेस्ट, देन व्हाट इज द सम बोरोड, कितना सम बोरो किए थे। अब देखो ये तो थोड़ा सा पेचीदा हो गया। कैसे पेचीदा हुआ सर? अब ध्यान से सुनो, अगर उन्होंने 100 रुपये सम बोरो किए थे तो क्या हो जाएगा सर, पहले केस में 1 इंटू 3 साल के लिए 3% अपॉन 100, तो प्लस दूसरे केस में 1 इंटू 5% का, अच्छा 5 साल में 4% का हिसाब से इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, प्लस तीसरे केस में 1 इंटू आर PR रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, और T कितना है सर 7 है अपॉन 100, तो ये तीनों का साम कितना आ जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो 2059। तो ध्यान से सुनना, 100 को उधर गुना कर दो तो 2059 इंटू 100 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 5 चौके 20 और 6 7 42, तो 42 20 और 9, तो 42 और 9 कितना होता है 51 और 20 71, तो 71 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, 71 से गुना करो आप, सही से आ जाएगा आंसर। अब ध्यान से देखो, इसका x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 71 से काटते हैं 2059 को, 71 7 दूना 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 7 दूना 14, तो कितना आता है सर 6, तो 639, तो 7 9 63, ठीक है, तो आ गया 29, तो ये कट गया 31 से 29 इंटू 100 मतलब 2900। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अभी तो सब क्वेश्चन में ही हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं आपको ये समझाऊंगा कि अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे होगा कि 71, जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था सर, पिछला क्वेश्चन में था सपोज 2059 इंटू 100 अपॉन 71 था, ठीक है। अब देखो सर एक चीज, अगर इसके साथ 30 गुना हो जाता, तो कितना होता, 3 एकम 3 7 3 21, तो 213, तो उससे छोटा है। अब उससे छोटा कौन सा आंसर था आप चेक कर लेते तो आपसे जल्दी हो जाता। ये धीरे धीरे हम सिखाएंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। जो नए हैं उनके लिए बहुत दुविधा हो जाएगा ये तरीका, ठीक है। देखो x + y = 5 दिया हुआ, ये x³ होगा, ये x³ होगा, ये y³ होगा, x³ होगा, ये y³ होगा, इक्वल्स टू 35। देन व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन x एंड y, मतलब बराबर कितना x - y का वैल्यू निकालना है, कौन बड़ा कौन छोटा देख के हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाता है, अगर x + y दिया हुआ है 5, सपोज x + y दिया हुआ है 5,
सर 5 का फैक्टर याद आ रहा है, एक होता है 3 और 2 कर लो, और एक होता है 4 और 1, 3 और 2 से चेक करते हैं। तो 3 3 9 3 27 क्यूब होता है, तो 27 प्लस 2 दूना 4 दूना 8, 27 8 35 होता है। मिल गया सर, खत्म कहानी, 35 मिल गया। अब देखो पॉजिटिव डिफरेंस कौन सा वाला फैक्टर में पकड़े थे, 3 और 2 में, तो पॉजिटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 - 2 बराबर 1। आप नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करना और मुझे बताना क्या आया आपके आंसर। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये इसके बहुत बेसिक प्रोसीड्यूर होता है, अगर आपको ये नहीं आता तो फिर जाके दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है रूट अंडर 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। तो यहां से क्या निकालना है हमें सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9। तो सर रूट के अंदर इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो कितना आता है, नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3, तो बराबर कितना आता है सर 2 प्लस रूट 3 एक्स के वैल्यू। तो ध्यान से देखो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, इसका होल स्क्वायर हो जाता है 4 प्लस 2 2 ज़र 4 रूट 3 प्लस 3 मतलब 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 आ गया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, बाकी खत्म हो गया, तो 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 तो प्लस माइनस 9, तो कितना होता है 7 2 9 आ गया, तो 9 कट गया। तो यहाँ से 4 रूट 3 और रूट 3 कितना आता है सर 5 रूट 3। आंसर आपके लिए कहाँ है, आपकी खिदमत में हाजिर है, ऑप्शन नंबर 4 पे बैठे हुए हैं। देखो लड्डू लेके, आप मार्क नहीं करोगे तो फिर लड्डू आपको धमा देगा। जाओ 2 नंबर का क्वेश्चन में 0 लेके घर चल जाओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपन 3z प्लस वाई क्यूब अपन 3xz प्लस जेड स्क्वायर अपन 3x। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सर गड़बड़ है सर, यहाँ पे देखो एक चीज़, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 3, ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हम लोग किसी गलती से भी यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे गलती से भी 3xyz कर लेते, सॉरी xz अगर एलसीएम कर लेते तो क्या होता है सर 3x इसके नहीं है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है। सर हमें क्या मालूम है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है सर 3xyz। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3xyz बिठा के 3xyz बिठा दिया, नीचे 3xz था तो कट गया कट गया कट गया कट गया, तो y आ जाता है आपका आंसर। कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाहर के जितना सारा गाड़ी जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके आवाज़ कर रहा है, उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर लिया करो। क्यों, क्योंकि स्टूडियो अभी रेडी नहीं हुआ। जब स्टूडियो रेडी हो जाएगा तब ये सब नॉइज़ नहीं आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पूरा साउंड नहीं आएगा सर, नहीं सर थोड़ा थोड़ा तो साउंड आएगा, क्योंकि नहीं तो मैं वहाँ पे क्लोजली अपने आवाज़ सुन के खुद ही पागल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्रोस्टिक फॉर्म से क्या होता है साउंड का रिफ्लेक्शन रुक जाता है, मतलब एक साउंड अगर घुस गया तो वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और अगर साउंड प्रूफ बनाना है पूरी तो हमें क्या करना पड़ेगा, दीवार के ऊपर एक वाला ग्लास वाला लेयर लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर आएगा आपका जो एब्जॉर्प्शन मटेरियल रहेगा, फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर क्लॉथ मटेरियल रहेगा। ये बहुत बहुत खर्चे की बात है, वैसा नहीं होगा। लेकिन ये जो टी 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 एक साथ बहुत आवाज़ सुन रहे हो वो थोड़ा सा घट जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन किस तरीके से करे कि x माइनस 1/x बराबर 1 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x बाई 1 माइनस x माइनस 1, ये करके आप सॉल्व करो। देखो सर ध्यान से देखते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x आता है। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x आता है, तो सर x प्लस 1 क्या आ जाता है सर, x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर आ जाता है। क्या हम लोग इसको बिठा सकते हैं? हाँ सर बिठाने का कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो सर, यहाँ से अगर गुना कर देते तो क्या हो जाएगा सर, कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि देखो सर बाहर का जो x दिया हुआ है 1/x, उसके साथ थोड़ा सा पेचीदा हम लोगों का हो जा रहा है। कैसे पेचीदा हो रहा है ये देखो, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ से आता है 1/x इंटू ब्रैकेट के अंदर 1/x स्क्वायर माइनस 1 आता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों क्या हो जा रहा है, गुना हो रहा है, तो नीचे x स्क्वायर माइनस 1 ऊपर x प्लस 1 माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो कट गया तो 2/x स्क्वायर माइनस 1 आता है ऊपर, प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों सॉल्व होकर क्या हो जाता है सर, x टू द पावर 4 माइनस 1, ऊपर कितना हो जाएगा सर, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से सुनना, माइनस x स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाता है सर, ये x स्क्वायर कट गया तो माइनस आता है, तो यहाँ से क्या आता है 1/x इंटू, यहाँ से आता है 2 कॉमन ले ले, हाँ सर 2 कॉमन ले लो, तो 2 इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x टू द पावर 4 माइनस 1। ठीक है, क्या हुआ समझ में आया या फिर कुछ गलत हुआ? नहीं सर कुछ नहीं गलत हुआ। क्यों नहीं गलत हुआ? देखो ध्यान से, हमने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया, इसको थोड़ा सा तोड़ते नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज़ 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है।
इसको थोड़ा सा रख देते हैं, तो इसका वैल्यू आता है 1/x² प्लस 1 माइनस 1/x² माइनस 1, इसको रख देते हैं। तो 2 कॉमन नहीं लेते, इसको 2 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाता है, देखो x² माइनस 1 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से हटा लेते हैं, तो क्या आता है 1/x, ये 1/x था सर, हाँ सर। तो यहाँ से आता है 1/x² माइनस 1 प्लस 1/x² प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ जाता है सर, x इक्वल्स टू 1/x इक्वल्स टू सर 1/x बाहर रखो, हाँ सर रख दिए। अंदर होता है x⁴ माइनस 1, x⁴ माइनस 1, और बाहर होता है सर x² प्लस 1 प्लस x² माइनस 1, तो 1 1 कट गया, तो 2x²। ऊपर आता है 2x², नीचे आता है x इंटू x⁴ माइनस 1, तो x काट दो 2x बाई, ऊपर आता है 2x बाई x⁴ माइनस 1। ध्यान से सुनना, 2x का x रख दो, नहीं कर सकते सर। यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाता है x² माइनस 1 बराबर x आता है, ठीक है। तो x का वैल्यू ऊपर नीचे x² माइनस 1 कर दो, तो 2 इंटू x² माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा सर x⁴ माइनस 1। क्या x⁴ माइनस 1 में आपका x² माइनस 1 और x² प्लस 1 आता है, हाँ सर आता है। तो क्या आ जाएगा 2/x² प्लस 1, ठीक है। तो हमें x² माइनस 1 के वैल्यू x आ जाता है, हमें x² माइनस 1 के वैल्यू x आ जाता है। तो क्या हम लोग यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकाले सर, देखो यहाँ से x कॉमन ले लो, 2/x हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाता है सर 1x प्लस, ये आता है x प्लस 1/x, ठीक है। तो x प्लस 1/x, तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया आपका, वहाँ से ऊपर था, अच्छा ठीक है, ऊपर नीचे कट गया, तो x का वैल्यू इतना आया। अच्छा देखो एक चीज़, तो x से अगर काट दिए तो ये कितना आता है सर 2x² का, तो 2x अपॉन नीचे का कुछ नहीं था सर, 2x का वैल्यू हमने उठा दिया, तो 2/x इंटू x प्लस 1/x का वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो x² माइनस 1 माइनस x बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा सर x इक्वल्स टू माइनस b, मतलब सर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, b² बराबर सर 1 माइनस 4ac, मतलब सर 4 इंटू माइनस 1 प्लस c, मतलब 4 इंटू 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1 आता है। तो क्या होता है सर प्लस 1 प्लस माइनस रूट के अंदर सर 4 एकम 5, तो प्लस 5 अपॉन 2, तो ये आ जाता है सर x का वैल्यू, ठीक है। तो प्लस 1 माइनस एक प्लस रूट 5 अपॉन 2 और माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा गलती है, क्या गलती है सर, इसमें थोड़ा सा ये गलती है कि x का वैल्यू कैसे निकाले हम लोग, x का वैल्यू कैसे निकाले हम लोग सर, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, यहाँ से x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ था, आपने x प्लस 1/x का वैल्यू बिठा दिया, और x का वैल्यू कैसे निकाले बोल रहे हो सर। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, और यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू पुट करते हैं, तो 2/x रहेगा इंटू 1 बाई, यहाँ पे क्या x माइनस 1/x का वैल्यू क्या है सर, x माइनस 1/x का वैल्यू है आपका 1, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, x प्लस 1/x का वैल्यू होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4, तो यहाँ से क्या आता है x प्लस 1/x बराबर सर रूट 5। देखो ध्यान से, यहाँ पे आता है तो 2/x इंटू 1/2/√5, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, x प्लस 1/x का वैल्यू रूट 5 आता है, इससे प्लस माइनस रूट 5 होगा, हाँ सर रूट 5 होगा। अगर ये x नहीं होता, ध्यान से सुनना, ये बाहर वाला जो x है, ठीक है, ये अगर x नहीं होता, अगर बाहर वाला x जो है वो अगर नहीं आता, तब जाके हम लोगों को क्या हो जाता, तब जाके हम लोगों को ये वैल्यू आ जाता प्लस माइनस 2/√5, ठीक है। ये बाहर वाला x थोड़ा सा कचरा दिया हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है, या फिर यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। PQ is a diameter of a circle with center O. RS is a chord parallel to PQ that subtends an angle of 40 degree at the center of the circle. If PR, अच्छा थोड़ा सा यहाँ तक ही समझते हैं, ठीक है। एक PQ दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द सर्कल, एक PQ दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो PQ को डायमीटर कर लेता है, तो ये P है ये Q है, हम लोग लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो PQ डायमीटर हो गया। अब क्या बोला गया था, सेंटर O सेंटर है, ठीक है। RS इज द कॉर्ड पैरेलल टू PQ, PQ के साथ पैरेलल दिया हुआ है, RS कॉर्ड, ये RS है, ये PQ के साथ पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या होगा सर, बस यहीं तक रखते थे। अच्छा देखो, सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये बेटा 40 डिग्री एंगल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये बेटा 40 डिग्री एंगल प्रोड्यूस करता है, ये 40 डिग्री एंगल यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इफ PR एंड QS आर प्रोड्यूस टू मीट एट T,
अगर पी आर को जोड़ के हम लोग निकाले और क्यू एस को हम लोग जोड़ के निकाले, कहाँ पे निकाल दिए सर, टी तक निकाल दिए। तो देखो सर ये जोड़े और यहाँ पे टी तक निकाल दिए, तो देन व्हाट विल द मेजर इन डिग्री एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू, मतलब ये एंगल का बाबू को निकालना है। कैसे निकाले, देखो सर एक चीज़ नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है सर, आर ओ एस एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। देखो सर ओ आर एंड ओ एस बराबर सेम है, तो ये दोनों एंगल निकल जाएगा। हाँ सर 180 डिग्री -40/2 करके, ठीक है। कितना आता है सर, 90 - 20 मतलब 70 करके एक एक एंगल, तो ये 70 है, ये 70 है, ठीक है। आ गया, हाँ सर आ गया। अब देखो ध्यान से पी क्यू के साथ कौन पैरेलल है सर, पी क्यू के साथ पी आर पैरेलल है। हाँ सर, अच्छा आर एस पैरेलल है, पी आर कहाँ पे, पी क्यू बराबर ये दोनों पैरेलल है ना। हाँ सर पैरेलल है। अब देखो एक चीज़ आपके पास क्या क्या आ गया, ये 40 ये 70 आ गया, ये दोनों पैरेलल हो गया। तो बताओ पी ओ आर के वैल्यू, ये वैल्यू x होगा, तो क्या ये वैल्यू अगर ये पैरेलल है तो ये x है, तो क्या ये भी x होगा। अच्छा सर ऐसे नहीं बता सकते, कैसे नहीं बता सकते सर, ध्यान से सुनना। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल बराबर ये एंगल बोल सकते हो, ये दोनों पैरेलल है और ये इंटरसेक्टेड लाइन। हाँ सर, तो ये भी कितना हो जाएगा सर, 70 हो जाएगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अगर ये 70 हो रहा है तो ये भी क्या 70 हो जाएगा। हाँ सर देखो 7 7 14 7 7 कितना होता है, 70 70 140 और 40 180, खत्म कहानी। अब देखो ओ पी एंड ओ क्यू ये दोनों जो है, या फिर बोल सकते हो ओ पी और ओ आर ये दोनों क्या है, ये दोनों भी रेडियस है। हाँ सर रेडियस है, तो ये एंगल निकालो। अब ये एंगल निकाल लिए तो ये भी एंगल सेम ही होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये एंगल निकाले तो ये भी एंगल सेम ही होगा, तब जाके ये एंगल मिल जाएगा। और भी तरीका था, हमने थोड़ा सा बुरा वाला तरीका निकाल लिया, ठीक है। अब देखो क्या आता है, 70 आता है, तो ये कितना होता है सर, 180 से 70 निकाल दो तो 110 होता है, तो 110 बराबर ये 55 होता है। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी 55 होता है, तो दोनों 55 मिला के 110 आता है, तो कितना आ जाता है, ये भी 70 आ जाएगा। खत्म कहानी, आपके लिए आंसर आ गया। कहाँ पे है 70 ये। अगर थोड़ा सा समझते तो बहुत आसान तरीके से हो सकता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो सर एक चीज़, ये बहुत पहले ही 70 दिखना चाहिए था आपको, ये दोनों पहले ही 70 दिखना चाहिए था, इसके कारण ये 55 दिखना चाहिए था, तब जाके आपका आंसर हो जाता ट्रायंगल का। अब सर 110 डिग्री कहाँ से आया, इधर का 55 है, बाकी सब भुला दो, ठीक है। बाकी सब भुला दो, यहाँ पे 55 आ गया, यहाँ पे 55 आ गया। क्या ये ट्रायंगल है? हाँ सर। 180 क्या इनका साम होता है एंगल का? हाँ सर। अब बताओ, बाकी कुछ बताने की जरूरत है आपको? नहीं है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है ए एम बी का वैल्यू 130 डिग्री दिया हुआ है। हाँ सर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी क्यू के वैल्यू, ये कितना हो जाएगा सर? सर क्या ये वैल्यू कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा नहीं पता हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। सर हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये कितना एंगल का हो जाएगा, ये कैसे बताया सर? अब देखो सर यहाँ पे क्या होता है, 130 डिग्री अगर ये है तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। टोटल 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा, ठीक है। आ गया। अब देखो सर ये दोनों एंगल सेम है, ये सॉरी साइड सेम है, क्योंकि ये रेडियस है। ये दोनों हमने क्या किया, ये दोनों साइड सेम है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो क्या बोल सकते हैं, क्या ये दोनों एंगल सेम है? हाँ सर सेम है। अब बताओ ना कैसे सेम आएगा सर? देखो एक चीज़, क्योंकि ये एक जो ट्रायंगल है, मतलब ये टोटल एंगल नहीं, ये जो ट्रायंगल है जिसका ये दोनों साइड सेम आया, तो ये दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 180 में से 100 चल गया तो 40 करके आ गया, 40 करके। एक ट्रायंगल है, कौन सा वाला लिए सर? ओ बी एंड ओ ए। हमें क्या निकालना है सर? ए बी क्यू के वैल्यू, ठीक है। ध्यान से याद रखना। तो ये दोनों अगर सेम हुआ तो ये एंगल सेम होगा। हाँ ये 100 है तो ये 40 आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया। देखो एक चीज़, हमें क्या निकालना है, ओ बी ए अगर आ गया एंड ओ ए बी अगर आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या सर, एक ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, हमें क्या निकालना है, ए बी क्यू निकालना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हमें क्या मिल गया सर, ओ बी परपेंडिकुलर, हमें मालूम है, ओ बी परपेंडिकुलर पी क्यू, हाँ मालूम है। इनमें से एक छोटा वाला एंगल निकल गया 40 डिग्री का, हाँ निकल गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 - 40। क्या ये 50 के बराबर हो सकता है? हाँ सर 50 के बराबर ही है, 50 हो सकता नहीं, होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
नीचे दिए गए हुए फिगर में ए पी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ए पी 3 सेंटीमीटर, ए आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ए आर बराबर 6 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 9 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं सर। ए पी इंटू ए क्यू बराबर कितना होता है सर, ए आर इंटू आर एस, ए आर इंटू आर एस। ये किस फार्मूला से आता है, ये कॉर्ड के फार्मूला या फिर सेगमेंट का फार्मूला से आता है। ये प्रूफ किया जा चुका है बहुत पहले ज्योमेट्री में, आप चेक कर लेना एक बार। नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना सर ये थ्योरम कैसे प्रूफ होता है। ये क्वेश्चन नंबर दे दे के या फिर टाइम स्टैम्प दे देना कि सर ये कितना मिनट्स के आसपास हो रहा है सर, 40.00 लिख के फिर लिखना इस क्वेश्चन में डाउट है तो मैं क्लिक करके देख लूंगा तो कौन सा वाला क्वेश्चन, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन आपका क्लासेस चल रहा है ना तो याद नहीं रहता है। तो आप टाइम स्टैम्प दे के एक बार थोड़ा सा लिख देना तब जाके हमें आसानी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है, ए पी इंटू ए क्यू बराबर ए आर इंटू आर एस। तो यहाँ से ए पी बराबर क्या दिया हुआ है 3 इंटू ए क्यू के बराबर 3 + x लिख सकते हैं। हाँ सर, इक्वल्स टू ए आर के बराबर 6 इंटू 9 6 15, तो 3 दूना 6 तो 15 दूना 30 आता है। तो x का वैल्यू कितना आता है सर, 27 आ जाता है। देखो सर यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। 3 + x = 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 27 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In the given figure, a circle touches a quadrilateral ABCD if AB equals to 2x plus 3, BC equals to 3x plus 1, 2x plus 3, BC equals to 3x minus 1, 3x minus 1, CD equals to x plus 6 and DA equals to x plus 4। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ध्यान से सुनना। हमें क्या मालूम है सर, 2x plus 3 plus x plus 6 बराबर 3x minus 1 plus x plus 4। कैसे आ गया, देखो AB का लेंथ प्लस CD का लेंथ बराबर CB का लेंथ प्लस AD का लेंथ होता है, जबकि ये टेंजेंट टाइप का ड्रॉ किया हुआ रहता है। तो क्योंकि ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, और ये लेंथ सेम है, और यहाँ पे ये लेंथ सेम है, इसी कारण से ऐसा होता है। तो ठीक है, ये ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी है। तो 2x plus x क्या होता है, 3x प्लस 6 3 9, यहाँ से कितना आ रहा है 3x, यहाँ पे प्लस x माइनस प्लस 3, तो 3x काट दे। हाँ सर 3x काट देते तो काट दिए, तो x इक्वल्स टू कितना आता है 6 आ गया ना, कैंसिल। आंसर नंबर 3 कहाँ है, ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 625/576 देन कोसेक थीटा क्या हो जाएगा सर, कोसेक थीटा आ जाएगा ये 25 होगा, ये 24 होगा, रूट कर दिए। तो सर एक काम करो ना, कोसेक थीटा क्या होता है सर, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, तो 25 ये है, ये 24 है। अब बताओ एक चीज, क्या हमें साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए? हाँ सर। तो सर क्या ये 7 होगा? हाँ सर, क्योंकि ये गोल्डन नंबर होता है। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। आप चेक कर लेना, ये याद नहीं रख पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैंने आपको 8 गोल्डन नंबर पढ़ा दिया था, उसी में से ये आते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको कॉमन ले लेते हैं सर, किसको, कॉस थीटा को। तो ऊपर आ जाता है tan थीटा -1 tan थीटा प्लस 1। सर tan थीटा कितना आया 24/7 -1 24/7 प्लस 1। ठीक है, हो गया सॉल्व? हाँ सर हो गया। तो 24 से 7 हटाते तो 7 7 14, तो कितना होता है 7 7 14, तो 17/24 से 7 जोड़ते कितना होता है 7 4 11 31, तो 17/31। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the value of 3/2 into cosec cos 39 डिग्री अपन 51 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 51 डिग्री। ध्यान से देखना, साइन 51 बराबर कॉस 39 होता है। हाँ सर, साइन 51 बराबर कॉस 90 माइनस 51 होता है। सर 90 माइनस 51 बराबर कितना होता है 5 3 9 इधर होता है 5 3 8 होता है, तो 39 आता है कॉस 39। तो ये कट गया सर। हाँ, अब साइन 39 और कॉस साइन 59 क्या होता है, साइन 51 इक्वल्स टू कॉस 39, तो ये क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। तो 3/2 माइनस 1 कितना होता है सर 1/2। तो कौन सा वाला आंसर है सर? अच्छा देखो ध्यान से, ये प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो 1/2 प्लस में आया, फिर दूसरे किस में आएगा सर, माइनस में आएगा। हाँ सर, माइनस में भी आ सकता है, तो 3/2 -1 कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं, तो कितना आता है सर 5/2। तो बोथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ हाफ एंड 5/2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If cot A equals to sin B upon 1 minus cos B, then what is the value of cot 2A? हमें cot 2A का वैल्यू निकालने से पहले हमें cot A का वैल्यू निकालना अनिवार्य है। कैसे निकाले सर? यहाँ से देखो sin B को लिख सकते हैं 2 sin B/2 इंटू कॉस B/2। हाँ सर लिख सकते हैं सर। 1 माइनस कॉस B बराबर क्या होता है सर 2 sin स्क्वायर B/2। हाँ सर हो गया। तो यहाँ से काटते हैं साइन B/2 कट गया, 2 कट गया, तो कॉस B/2 बाई साइन B/2 क्या होता है सर कॉट B/2। हमने क्या लेके चालू किए थे सर कॉट A के वैल्यू से। तो अगर कॉट 2A करना है तो कॉट B/2 का दुगना हो जाएगा, तो कॉट B आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
The chart given below shows the ratio of the production of sales of two bike manufacturing firms over the period of 6 years. कहाँ पे 6 ईयर दिया हुआ है? 11, 12, 13, 14, 15, 16. ठीक है. Assume if any year sales is more than the production, then both the companies has sufficient stock to meet such instances. मतलब अगर किसी तरीके से मतलब जो प्रोडक्शन का है तो कंपनीज के द्वारा अगर सेल्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो उतना सेल कवर कर सकता है, उनके पास उतना स्टॉक है. ठीक है. यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है. इफ द सेल ऑफ कंपनी 1 इन 2015 वेयर 50,000 यूनिट, देन व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ द इन 2015. मतलब सर क्या बोला गया, देन व्हाट इट्स प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन निकालना है. कैसे निकाले सर? अब देखो सर ये क्या दिया हुआ है 2015 में 50,000 यूनिट. ठीक है, तो कहाँ है 2015 का 1. सर 1 कौन सा पकड़े सर? हम लोग एक काम करते हैं, 1 पकड़ लेते हैं ब्लू वाले को. ठीक है, नहीं सर रेड वाले को 1 पकड़ो, ये 1 होगा और ये 2 होगा. ठीक है, ये हमेशा पकड़ना, 1 होगा ये 2 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन अपॉन सेल का रेशियो दिया हुआ है, ये प्रोडक्शन अपॉन सेल का रेशियो. ठीक है, सेल का रेशियो कितना है सर 1.3 दिया हुआ है. ठीक है, कहाँ पे 2015 में देखो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे हमें प्रोडक्शन निकालना है, तो सेल कितना है सर 50,000, इसके साथ 1.3 गुना कर देता है. चार्ट में थोड़ा सा मिसिंग था, मैंने आपको जोड़ दिया कि ये पहला वाला लाल वाला 1 होगा और नीला वाला 2 होगा चार्ट. तो 13/5 कितना होता है सर, 13/5 होता है, 13/5 65, तो 65 और 1 2 3 0 आएगा, 65,000 आ गया आपका आंसर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी 2 इन 2000, ये इसको 1 पकड़ना है, इसको 2 पकड़ना है. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी 2 इन ईयर 2012 इज 30,000. इफ द सेल्स ऑफ कंपनी 2 in 2012 and 2013 are same, then what is the production in the year 2013. ध्यान से सुनना, देखो लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन 2 में कंपनी 2012 में कितना प्रोडक्शन करता है सर 30,000, तो 30,000 आपका प्रोडक्शन आ गया. अपॉन सेल बराबर कितना है सर, कंपनी 2 2012, कंपनी 2 2012, कंपनी 2 2000, 0.75, तो 0.75. तो यहाँ से सेल कितना आएगा सर, सेल आ जाता है सेल्स इक्वल्स टू सर 30,000 था, हाँ सर 30,000 अपॉन 70.75 बराबर कितना आता है सर 25 या 75, 25 अच्छा सॉरी 3 25 75, 3 यहाँ से 1,000 आता है, तो पॉइंट हटाने के लिए कितना हो जाएगा सर, और एक 0 आ जाएगा सर, 1 के बाद 1 2 3 4 0 और यहाँ पे 2 0, और 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, तो 4 के बाद 1 2 3 4. यहीं पे बोला गया था कि अगर ज़्यादा सेल हो जाता तो इनके पास स्टॉक होता है, तो इसी कारण से देखो सर प्रोडक्शन से ज़्यादा सेल्स आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, अब देखो सर सेल किसका सेम है सर, यहाँ पे देखो 2013 में भी सेल सेम है, तो 2013 में कितना आया सर 0.4, तो सेल कितना हो जाएगा सर, प्रोडक्शन कितना हो जाएगा सर, प्रोडक्शन इक्वल्स टू सेल इंटू 0.4. ये तो फैक्टर रेशियो का था, तो सर 40000 इंटू 0.4 कितना होता है, 4 चौके 16, तो 16 आ गया, 1 0 कम हो जाएगा, तो 16,000 आ जाएगा आंसर. कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. इसके पहले वाला आंसर मार्क नहीं किए थे, आप कर लेना आंसर, कौन सा वाला मार्क करना है आपको पता है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी 1 इन 2004 इज 18,000. तो कंपनी 14 में कंपनी, ये कंपनी को 1 पकड़ना है, इसको 2 पकड़ना है. ठीक है, 2014 में कितना था सर, कंपनी 1 को 2014 में कितना पकड़ना था सर, 2018 में पकड़ना था 18,000. ठीक है, तो 18,000 आ गया प्रोडक्शन. अब सेल्स ऑफ कंपनी 2 इन 2012 में कितना है सर 15,000. ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो इसका बराबर 18,000 आया था, 18,000 अपॉन 0.9, मतलब प्रोडक्शन अपॉन सेल्स इक्वल्स टू सॉरी सेल्स ये होगा, सेल्स इक्वल्स टू 0.9 आ जाएगा. तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो 0.9 ऊपर आ जाता है सेल्स. ठीक है, तो सेल्स निकाले तो 0.9 को हटाते हैं तो 0 होता है, तो 9 दूना 18, तो कितना आता है सर पहले केस में सर 20,000. इसके केस में क्या हो जाएगा सर, 20,000 लिख के क्या लिख रहे हो, 5,000 है सॉरी 15,000 है. केस 2 में क्या है सर, सेल्स ऑफ द कंपनी. केस 2 में कहाँ पे 2014 में 1.3 है, तो प्रोडक्शन अपॉन 15,000 बराबर 1.3. ठीक है, 13 इंटू 15 कितना होता है सर, 13 5 65 0 5 कैरी फॉरवर्ड 6. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13 5 65 कैरी फॉरवर्ड 6. तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे दिखा हुआ है क्या, सेल्स ऑफ कंपनी 2 इन 2012
इन 2012 था सर, 2012 में 0.75 था। क्या गलत सलत लिख रहे हो, तो 0.75 से गुना करना पड़ेगा इसको। तो 0.75 इंटू 15,000 कितना होता है सर, 15 5 75 होता है। तो इस तरीके से गुना करना पड़ेगा। तो कितना होता है सर, 15 5 75, 5 कैरी फॉरवर्ड 7, 15 7 कितना होता है सर, 15 दूना 30 होता है। तो 6 से कितना हो जाएगा सर, 6 से 3 6 90, 7 5 35 कैरी फॉरवर्ड 3, 7 एकम 7 3 10, 105, 105 और 7 कितना होता है 112, ठीक है। 11250 इतना आता है। ध्यान से सुनना, देखो सेल्स ऑफ कंपनी 2 इन 2012 इज 15,000 सेल्स, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एंड व्हाट इज द इज सेल्स एंड सेल्स ऑफ, अच्छा व्हाट इज द रेशियो डिफरेंस इन सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपनी 1 इन 2014 एंड दैट ऑफ कंपनी 2 इन 2012। अच्छा सर, यहाँ पे तो थोड़ा सा हम फंस गए। देखो सर, वहाँ पे क्या था सर, ये 20,000 था और सेल्स की प्रोडक्शन कितना था 18,000, मतलब इन दोनों का गैप निकालना है। तो 18,000 निकालो, ठीक है। तो सर सॉरी 1,80,000 था सर, नहीं 18,000 ही था। यहाँ पे जीरो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था पॉइंट के कारण। तो 18,000 निकाल तो ये 2,000 आता है, ठीक है। और इसके बाद वाले केस में, इसके बाद वाले 0.75 गुना ये, और P बराबर कितना आ जा रहा है सर, P बराबर आता है 0.25 गुना ये। इससे 15,000 माइनस करते हैं तो ध्यान से देखो तो कितना आता है 0 5 2 5 से 15 से 11, अच्छा यहाँ पे आता है पॉइंट, इधर आता है 75 और 11 से कितना होता है 11 4 15 3, 3,750। सर क्या किए, ये आ गया था आपका सेल्स, ये आ गया था आपका प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन और सेल्स का डिफरेंस 3,750। हमें रेशियो इन दोनों का निकालना था। तो 2,000 के साथ हम लोग 3,750 का रेशियो निकालना है। तो 0 0 कट गया, तो 5 से कटते 5 चौके 20 तो 40, 5 7 35, 5 5 25, तो कितना था 5 8 40, 5 एकम 5, 5 6 7 5 5 25। तो 8:15 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा लेंदी आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कंपनी 1 सोल्ड क्या होता है सर, कंपनी, यहाँ पे क्या हिंदी क्वेश्चन नहीं दे पाए क्योंकि ये चार्ट फिलअप नहीं हो रहा था, मतलब जगह नहीं पकड़ रहा था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कर लेना, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है सर, हमें आंसर निकाल के नीचे टाइप करना है। जिसका आंसर सही हुआ हम क्या करेंगे, कॉमेंट पिन कर देंगे। ओके सर, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।